हरियाणा में घोटाले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी करनाल से भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है तो कभी फरीदाबाद नगर निगम फर्जीवाड़े के मामलों में सुर्खियां बटोर लेता है। लेकिन सोनीपत भी पीछे नहीं है। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी भी सरकार की छवि खराब करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे। अब जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल सोनीपत के नागरिक अस्पताल से 18 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। ये वारदात उस वक्त घटी जब कोरोना काल के दौरान चारों तरफ से मदद के लिए हाथ आगे आ रहे थे। लेकिन इस समाज में कुछ लालची लोग भी भरे पड़े हैं जो मुश्किल वक्त में भी अपना उल्लू सीधा करना नहीं भूलते। जानकारी के मुताबिक सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एम्बुलेंस के लिए जो पैसा भेजा, उसी पैसे से सोनीपत के सिविल सर्जन ने अपने लिए 3 लग्जरी गाड़ियां खरीद ली और किराए पर चलवा दी। वही मामला सामने आने के बाद सोनीपत के डीसी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। पड़ा है तो इमीडिएटली मैंने सिविल सर्जन सोनीपत से ये रिपोर्ट सीख की है। वो अपनी रिटर्न में अपनी रिपोर्ट भेज देंगे, फैक्चुअल रिपोर्ट। वैसा ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि जी जो कुछ कर्मचारी हैं जो पहले यहाँ नौकरी करते थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया था किसी वजह से। एम्बुलेंस ज़रूर हमने प्राइवेट आदमियों से कोविड टाइम में लगवाई थी, वो सरकार की पॉलिसी थी और सरकार ने जो डीसी रेट फिक्स कर रखा था बिल्कुल नॉर्म्स के हिसाब से और पॉलिसी के हिसाब से ही काम किया गया। और जहाँ तक आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की पॉलिसी जो सितंबर 2021 की डायरेक्शन है कि डीसी रेट पे और आउटसोर्स पॉलिसी पे कोई नहीं लगाया जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि कोई भी एक भी कर्मचारी को हमने नहीं लगाया है। जो रिपोर्ट है वो गलत है और ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस विषय में सिविल सर्जन को कह दिया गया है, वो अपनी राइटिंग में दोनों पार्ट उस पर रिपोर्ट भेजेंगे। पूरे मामले में शिकायतकर्ता मुकेश कुमार का कहना है कि एम्बुलेंस की जगह सिविल सर्जन ने अपने लिए लग्जरी गाड़ियां चलाई हैं। वहीं जो भर्तियां सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी उसे भी उन्होंने पैसे देकर जारी रखवाया। आरटीआई के तहत आरटीआई के माध्यम से मेरे को एक चीज़ का खुलासा हुआ है कि सिविल सर्जन सोनीपत के द्वारा 3 गाड़ियाँ लगाई गई थी। 2 सियाज गाड़ी है, 1 डिजायर गाड़ी है। ठीक है, वो तीनों कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। वो वहीं पे कार्यरत एक ईएमटी रेफल ट्रांसपोर्ट में श्री जितेश के नाम से गाड़ियाँ हैं। उन गाड़ियों को जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक आरटीआई के माध्यम से 17,90,000 रुपये की पेमेंट राशि रिलीज़ की गई है। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोविड में बजट आया था कि भी आप एम्बुलेंस हायर कीजिए और लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंस को लगाइए। दूसरी चीज़ इसमें हमें पता चला आरटीआई के माध्यम से कि इनका टोटल चीफ सेक्रेटरी, माननीय चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि आउटसोर्सिंग के तहत 28 सितंबर 2021 के बाद किसी भी एम्प्लॉय को नहीं लगाया जाएगा। परंतु सिविल सर्जन महोदय के द्वारा 10 से 11 बंदों को 28 सितंबर 2021 के बाद आउटसोर्सिंग के तहत लगाया गया है। तीसरा इसमें हमें ये मालूम हुआ है कि भी आरटीआई के तहत मेरे को सूचना यह भी मिली है कि सिविल सर्जन के द्वारा पहले ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर होते थे। उस समय 2010 में इन्होंने एक पोस्ट ऊपर से सेंक्शन आई थी डीटीओ ऑफिस में, अकाउंट क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। उस पोस्ट पे एडवर्टाइजमेंट बिना एडवर्टाइजमेंट किए एक कर्मचारी का को लगा दिया गया। और जब आरटीआई के माध्यम से हमें खुलासा हुआ कि जिस वेटिंग लिस्ट से उस कर्मचारी का को उठाया गया है, उस भर्ती में उस कर्मचारी का ने फॉर्म तक अप्लाई भी नहीं किया था। उस डॉक्टर साहब पर तो शिकायतकर्ता ने कई गंभीर आरोप भी लगा डाले। उन्होंने कहा कि सर्जन अपने कर्मचारियों को तंग भी करते थे। वहीं इस मामले को लेकर विधायक मोहनलाल बडोनी ने कहा कि इस मामले में जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। जानकारी अभी मेरे को कल ही दे के गए थे और कोई आरटीआई एक्टिविस्ट ने वो आरटीआई से जानकारी मांगी है और उसमें नई गाड़ी खरीदने का पैसा था। नई गाड़ी ना खरीद के कोई किराए वगैरह की गाड़ी लगा के और कुछ इस प्रकार से उसमें कुछ होने की जानकारी मेरे को मिली है और ये बात अब संज्ञान में आई है। अब मैं अधिकारियों से बात करके इसकी जांच भी करवाएंगे और अगर कोई दोषी है तो उसको उसका दंड मिले, इस प्रकार से एक कमेटी बनाकर
उसकी जांच करवाने का काम करेंगे। बता दें कि इस पूरे मामले में सोनीपत डीसी ललित कुमार ने सोनीपत सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल सिविल सर्जन ने डीसी के सामने सफाई दी है और कहा है कि ये उनके खिलाफ साजिश है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अब सर्जन साहब की ये सफाई कितनी सच है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सोनीपत से संदीप मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।